नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किसे करना चाहिए। उसके साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, दो मेजर टॉपिक है। हम इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे, कैसे आप समझोगे कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फील्ड चूज करूं या ना करूं, तो उसी चीज़ पे हम बात करने वाले हैं। हम इस टॉपिक पे जाएं उससे पहले हम ये समझते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। हो सकता है कि आप टेक्निकल हो, थोड़े बहुत आपको समझ आती हो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, बट मैं ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूं जो गांव में बैठे हैं, उनको नहीं मालूम है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। जीरो है, 10th में है, 12th में है, अभी सिर्फ सुना है बट बहुत नहीं समझते हैं उसके बारे में। ये वीडियो मैं उन लोगों तक भी पहुँचाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। जब आप मोबाइल में व्हाट्सअप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या कोई सा भी एप्लीकेशन चलाते हो, या फिर कंप्यूटर पे कोई वेबसाइट ओपन करते हो, जब आप ऑनलाइन गेम खेलते हो, जब आप बैंक का काम मोबाइल से घंटों का काम मिनटों में करते हो, इसके पीछे जो लोग काम करते हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता क्या है? एप्लीकेशन बनाता है, वेबसाइट बनाता है, सिस्टम डिज़ाइन करता है, सर्वर संभालता है। हो सकता है ये सब टेक्निकल वर्ड हो आपके लिए, आपको नहीं समझ में आ रही हो, लेकिन कोई बात नहीं, इसको आप आगे समझ जाओगे। अभी के लिए इतना समझो कि उसके लिए जो आप मोबाइल में देखते हो वो एप्लीकेशन है, उसको बनाने वाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और उसके लिए एक टेक्निकल वर्ड यूज किया जाता है, कोड लिखना। कोड लिखते हैं। सीधी भाषा में अगर बात करें तो ये मोबाइल और कंप्यूटर का दिमाग बनाते हैं। अगर किसी भी मोबाइल या किसी भी कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ना हो तो ये कुछ भी नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि आखिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किसको करनी चाहिए। तो कुछ पॉइंट है जो आप नोट कर सकते हो, आप अपने अंदर ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर वो क्वालिटी आपके अंदर है तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कि जिसे नई नई चीज़ें सीखना पसंद हो। सिर्फ एक बार नहीं कि नहीं मैंने, ठीक है, मैं मोटिवेट होकर कि मैं आज या एक महीने कोई नई चीज़ सीख लूँगा। नहीं, थ्रू आउट द लाइफ जब तक इस फील्ड में आप काम करोगे आपको हमेशा हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको मोबाइल चलाना अच्छा लगता है, यूट्यूब पर टेक वीडियो देखना अच्छा लगता है, कंप्यूटर में दिलचस्पी है, तो आप इसके लिए सही हो सकते हो। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कुछ नया सीखना पड़ता है। अगर आप सीखने से डरते हो तो ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, अगर आप सीखने से डरते हो तो आपके लिए ये नहीं है। दूसरा जो मेन पॉइंट है, जिसे दिमाग से काम करना पसंद हो। कुछ बंदे होते हैं कि नहीं यार, मैं दिमाग से काम करना ज़रूरी नहीं है, मैं फिजिकल वर्क भी, हार्ड वर्क भी कैसे भी करके मैं अपना लाइफ चलाऊंगा। लेकिन कुछ बंद लड़के होते हैं जिनको लगता है कि नहीं यार, मुझे फिजिकल वर्क नहीं चाहिए, मुझे मेंटल दिमाग का काम चाहिए, और मैं एसी में किसी बड़े से रूम में बैठा रहूं, लोग बैठे रहे, कंप्यूटर चल रहा है, आप अपना काम कर रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, फिर आप सोच सकते हो, फिर ये लाइन आपके लिए है। इसमें ज़्यादा मेहनत हाथों की नहीं, दिमाग की होती है। ठीक है, अगर आपको सवाल हल करना अच्छा लगता है, मान लीजिए कोई कुछ देता है, आप क्रिटिकल, इसको क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं, आप उसको कितना भी जटिल से जटिल चीज़ आप उसको सोचते हो, समझते हो, नहीं यार इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, लगे रहते हो,
ठीक है, पहेलियाँ पसंद है, ठीक है, एक तरह से ये भी कह सकते हैं। मैथ से डर नहीं लगता अगर आपको, तो आप कोशिश कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, मैथ में बहुत टॉपर होना ज़रूरी नहीं है, बेसिक की अगर समझ है आपको तो वो भी काफ़ी है। एक चीज़ और, जो तीसरा जो मेन पॉइंट है, जिसे गांव से निकल कर बड़ा करना है। देखो, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप गांव में तो नहीं रह सकते, ठीक है, आपको गांव से, अपने समाज से बाहर निकलना ही पड़ेगा, किसी बड़े शहर में जाना ही पड़ेगा। हाँ, ये अलग बात है, आज के समय में कुछ कंपनियां वर्क फ्रॉम होम देती हैं, बट उसको अभी आप कंसिडर ना करें, क्योंकि वो हो सकता है आपको जाना भी पड़े। सच बताऊं तो आज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जहां गांव का बच्चा भी लाखों रुपए महीना कमा सकता है। ध्यान से सुनने वाली बात है आपको, लाखों रुपए में, लाखों मतलब लाख नहीं, लाखों, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, अगर आप विदेश चले गए 12 लाख, 15 लाख महीने का कमा सकते हैं, 20 लाख, ठीक है। आपको खेती छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप परिवार के साथ रहकर भी वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो, जैसा अभी मैंने आपको बताया, लेकिन उसको अभी आप कंसिडर ना करो। आज भारत में लाखों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स गांव से निकलकर बड़े शहरों और विदेशों में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उनसे मोटिवेट हो सकते हो, इंस्पायर हो सकते हो। जो मेजर मोटिवेशन होता है इसमें, होता है पैसा। बहुत पैसा है भाई, इस फील्ड में बहुत पैसा है, सोच नहीं सकते हो आप। गांव में, अगर गांव से बिलोंग करते हो, आप लिटरली इमेजिन नहीं कर सकते हो कितना फील्ड में पैसा है। चलिए, अगला जो मेजर पॉइंट है इसमें, जिसे मेहनत करने में शर्म नहीं हो। आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा, आपको अगर शर्म है, हिचक है कि नहीं यार अब बहुत हो गया, अब नहीं कर सकता मैं, फिर ये दिक्कत हो जाएगा। ये फील्ड आसान नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि अभी तक मैं आपको ऐसी चीज़ें बता रहा था कि आपको बहुत मोटिवेट करे, लेकिन हार्श रियलिटी भी बताना ज़रूरी है, ठीक है। ये फील्ड आसान नहीं है, बहुत मेहनत लगता है इसमें। शुरू में कोडिंग समझ नहीं आएगी, कोड लिखोगे तो एरर आएगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, इंग्लिश समझने में दिक्कत होगी, लेकिन अगर आप हार नहीं मानते तो धीरे धीरे सब आसान हो जाता है, ठीक है। ये ये वो कुछ बिंदु है, कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी चाहिए, मोटिवेट हो सकते हो। इसके साथ अब हम ये भी बात कर लेते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किसे नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कभी भी दूसरे को देख करके या पड़ोसी को देख करके मत करना आप, ठीक है। उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे फील कर सकते हो कि यार मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप सिर्फ पैसे के लिए आ रहे हो तो मत आओ, बहुत परेशान करेगा ये फील्ड आपको। फिर अगर आपको कंप्यूटर बिल्कुल पसंद नहीं है तो भी मत आओ, क्योंकि यहाँ पर आपको 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे दिन के इतने टाइम कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ेगा, अकेले बैठना पड़ेगा अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो तो, ठीक है। बोरियत फील कराएगा आपको अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में तो। दूसरी चीज़, अगर आप हर रोज़ नहीं पढ़ सकते, कुछ लोग होते हैं कि नहीं मैंने डिग्री ले ली, ग्रेजुएशन कर लिया, ये सब चीज़ें कर ली, ठीक है, अब मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं नौकरी करूँगा, मुझे पैसे मिलेगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आपको हर रोज़ पढ़ना पड़ेगा, हर रोज़ कुछ नया सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखने के लिए, पढ़ने के लिए तैयार नहीं हो
तो मत आना, क्योंकि आप पीछे छूट जाओगे। आपको लगेगा कि दुनिया मुझसे बहुत आगे है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। और एक और चीज़ है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी चीज़ में जल्दी हार मान लेते हो, मान लो कि आपको घर वालों ने कोई काम दिया, एक बारी नहीं हुआ, दो बारी नहीं हुआ, आप बोले अरे यार मुझसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, मत आओ, मत आओ। यहाँ पे आपका टाइटल होगा इंजीनियर, और इंजीनियर का काम है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको आता है या नहीं आता है, ठीक है। प्रॉब्लम आपको, सॉल्यूशन आपको निकालना पड़ेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे आप ये समझ सकते हो कि आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना है या नहीं करना है। हम आगे थोड़ा सा ये भी बात कर लेते हैं अब, आप स्पेशली गांव के बच्चों के लिए, कि आप क्या कर सकते हो, कैसे। अगर आपको ठीक है, आपको अपने यहाँ तक पहुँच गए हो, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे करना है, तो आपको अभी, अगर आप 10th और आप अभी 10th और 12th क्लास में हो, तो अभी से आप क्या कर सकते हो। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको बीटेक करना पड़ेगा या एमसीए करना पड़ेगा, लेकिन अभी आप क्या कर सकते हो उस फील्ड में अगर जाना ही चाहते हो तो। मैथ पर ध्यान दो, मैथ अच्छे से पढ़ो, बेसिक कंप्यूटर सीखो, टाइपिंग भी सीख सकते हो। वैसे टाइपिंग का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, बट धीरे धीरे आ जाता है, अब रेगुलर काम करते हो तो, बट सीख सकते हो। यूट्यूब से थोड़ा बहुत और रिसर्च कर सकते हो। कोडिंग की शुरुआत अगर करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। HTML CSS जावास्क्रिप्ट थोड़ा बहुत बेसिक सीख सकते हो कि कैसे ये सब क्या चीज़ होता है, क्या काम करना होगा आगे चल के। HTML बेसिक, CSS और जावास्क्रिप्ट आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि फ्यूचर में मुझे कैसे काम करना होगा। तो शायद आप किसी को सुन करके या इस वीडियो को सुन करके आप मोटिवेट होकर के आप उस फील्ड में जाना चाहते हो, तो आपको वहाँ पे एक रियलिटी चेक मिल जाएगा कि अरे यार मैं किस तरह का काम करने वाला हूँ, ठीक है। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, लगन और धैर्य, ठीक। वो तो हर फील्ड की ज़रूरत है, हर फील्ड में ज़रूरत है आज के डेट में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करने का सोचे, उसमें भी बहुत ज़रूरत है, लेकिन इसमें भी ज़रूरत है। ये मत सोचना है कि ये प्राइवेट सेक्टर है तो ईजिली मिल जाएगा, नहीं, मेहनत लगेगा, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ मैं बता देता हूँ, गांव में पैदा होना आपकी गलती नहीं है, और ना ही गांव बुरा है। मैं भी एक गांव से ही बिलोंग करता हूँ, लेकिन सपने छोटे रखना आपकी गलती हो सकती है। अगर आप मेहनत कर सकते हो, अगर आप सीख सकते हो, अगर आप हार नहीं मानते, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपके लिए है, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। आज से फैसला ले लो, मोबाइल सिर्फ चलाना नहीं, मोबाइल का सॉफ्टवेयर बनाना भी सीखना है। सिंपल तो है। अभी तक आप स्क्रॉल करते रहते हो सॉफ्टवेयर को, कभी सोचो उसके बारे में कि यार मुझे भी इसको बनाना है, ये क्या चीज़ है। बोलो कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूंगा या बनूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।